Yes. So hello, good morning everyone. Myself Ashish Suryavanshi. We called ourselves as a healer. So healer क्या होता है, क्या एग्जैक्टली हीलिंग में हमें करना है, वो भी हम समझेंगे आज। और एक शॉर्ट में जो है ये इंफॉर्मेशन हम पूरा ले लेंगे, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। हीलिंग इन द सेंस एग्जैक्टली क्या होता है, या बोन सेटिंग या कायरोप्रैक्टिक के पीछे हम भागते हैं और सिर्फ आवाज निकालने से काम होता है क्या, क्या वो सच में हीलिंग है, या किसी और एस्पेक्ट के बारे में सोचना भी जरूरी होता है। तो ये सब सब चीजें जो है एक विद इन 20 मिनट्स जो है मैं पूरा प्रेजेंटेशन मेरा कवर करने का प्रयास रहेगा। फिर उसके बाद हम ओपन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। फिर वन टू वन डिस्कशन भी होगा, आपके जो भी क्वेरी है, आपके जो भी अनुभव है, या जो भी आपके सवाल है प्रैक्टिस करने के बारे में, या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड या स्किल इन्हांसमेंट के लिए या सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो सब हम कवर करेंगे। ओके, तो अभी आप सब माइक जो है अपना म्यूट रखेंगे। देन आई विल कंटिन्यू माय प्रेजेंटेशन। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो लोग कनेक्ट हुए उनके मैसेज आ रहे हैं। कोई मसाज थेरेपिस्ट है, कोई नेचुरोपैथ है। ओके, किसी का डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी हुआ है। उड़ीसा से है, मयूरभंज सर है। ओके, सो हाँ, आप हीलर है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। यस सर, तो जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा यही मोटिव है कि जॉब से अच्छा है कि आप खुद का एक करियर जो है डेवलप करो एज अ हीलर। आप लोगों को सेवा भी दे सकते हैं और इसमें से अच्छा खासा इनकम भी आप कमा सकते हैं। आज के डेट में सबसे डिमांडिंग कोई फील्ड रहेगा तो ये वेलनेस का है, हीलिंग का है, और लोग जो है वो ढूंढते हैं आपको। तो प्रॉपर रिकॉग्निशन आपके पास है, प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर रिजल्ट आप दे रहे हो सोसाइटी में, तो आप बहुत अच्छे से आपके प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हो। और इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ऐसा है वैसा है। मेडिकल क्लॉजेस जो है वो उसके रिगार्डिंग आप कोई भी चीज़ अगर नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपका हीलिंग जो है दे सकते हैं। खुद को डॉक्टर नहीं कहना है। दूसरी बात, कोई बायोमेडिकल वेस्ट आपको जनरेट नहीं करना है, किसी को एडमिट नहीं करना है। ओके, और कंसेंट फॉर्म जो है वो हर एक कस्टमर से या पेशेंट, मैं बोलूंगा क्लाइंट से, आपको भरवाना है। तो अनटिल एंड अनलेस कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं लेते थे, हम किसी को भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो चाहे आपके पास कोई भी डिग्री हो, बट इफ यू डोंट हैव द कंसेंट ऑफ द कस्टमर, और वो अगर कुछ आपके ऊपर ब्लेम करता है, तो वो केस में आपको जवाब देना ही पड़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं, हमारे वर्कशॉप में हमारे स्टूडेंट्स को हम ये सब बताते हैं, उसके फॉर्मेट्स भी देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका आसान हो जाएगा करियर। और बाकी सब चीजें, बाकी हमारा सपोर्ट तो आपको कंटिन्यूअसली होता ही है। तो अभी हम देखते हैं कि जो भी अभी चैट में मैसेजेस आ रहे हैं या जो भी क्वेरी रहेगी आप चैट में डालेंगे, बाद में जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा हम उनके ऊपर जो है जरूर मैं आंसर करूंगा पर्सनली। तो अभी वेबिनार जो मैंने रखा है, तो स्पेशली मेरा जो वर्कशॉप अभी होने जा रहा है जनवरी में, सेकेंड थर्ड और फोर्थ जनवरी 2026, तो साल का ये पहला वर्कशॉप है। बहुत सारे बोनसेस इसमें है, बहुत सारे नई मोडालिटीज हमने इसमें लाई है। और होलिस्टिक हीलिंग अगर आपको समझना है तो 3 दिन में आपको वो सब कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे रोज कम से कम 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करके, और ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके पहले ही आपको देख के वो समझाया जाता है, जिससे 3 दिन आपका पूरा फोकस वर्कशॉप के ऊपर रहे। जो लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं या फिर बहुत दूर से है, वो हमें लाइव ऑनलाइन मोड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द वर्कशॉप। लाइव जो वर्कशॉप्स प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उसके वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है उनके लिए हमने ओपन रखा है। तो मैनुअल थेरेपी हम कहते हैं, तो मैनुअल इन द सेंस क्या, पहले वो समझ लेंगे कि मैनुअल मतलब जो हाथ से की जा रही थेरेपी है वो। तो मैनुअल थेरेपी में क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है आपको, आपके हाथ ही आपका इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत आपको नहीं रहती है। आपके हैंड्स ऑन स्किल के बेसिस पे आप कहीं पे भी रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो डिवाइन टच के बारे में थोड़ा देखेंगे तो हमारा कोर पर्पस क्या है। टू इम्बाइब द कल्चर ऑफ वसुधैव कुटुंबकम ऑन एवरी इंडिविजुअल हार्ट बाय अचीविंग द लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैनकाइंड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड बॉडी सोल
थ्रू द होलिस्टिक हीलिंग बेस्ड ऑन आर हिंदू एंशियंट साइंस। ओके, तो ये हमारा ट्रेडिशनल हीलिंग जो है उसे एम्पावर करना है, कहीं पे तो हर घर में इसे पहुंचाना है। अल्टीमेटली मैनुअल थेरेपी के बाद पंचगव्य चिकित्सा हर घर में पहुंचाना है। तो ये मोटिव से डिवाइन टच का जो है ये शुरुआत हुई है, जन्म हुआ है। और अभी इसमें मोर देन 500 से भी ज़्यादा हीलर्स ऑलरेडी ये मिशन में जुड़ चुके हैं। तो कोर वैल्यूज के बारे में जाएंगे। तो डिवाइन का कोर वैल्यू आप देखेंगे तो इसी स्टेप से जो है हमारा लाइफ का जर्नी भी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइनिटी, देन इंटीग्रिटी रिगार्डिंग वॉट एवर प्रोफेशन यू हैव और रिलेशन यू हैव, देन विजनरी यू शुड बी, इंजीनियर्स, नए नए चीजें सीखना, ये ऑलवेज आपका मोटिव होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, एंड अल्टीमेटली द एनलाइटमेंट। ओके, सो साक्षात्कार। तो इसी मार्ग के ऊपर धीरे धीरे हम एक एक स्टेप को अचीव करते जाएंगे, और बाकी भी जो लोग हैं उन्हें भी इसी स्टेप के थ्रू हम हील करते जाएंगे। ओके, माइंड बॉडी सोल तीनों एस्पेक्ट में। फिर आप बिग हेरी ऑडिशियस गोल अगर देखेंगे तो क्या है डिवाइन टच का? टू बिकम अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5000 प्लस हीलर, जिसमें 500 हीलर्स ऑलरेडी जुट चुके हैं। और ये 5000 हीलर्स का पूरा कारवा जो है हमें बनाना है until द एंड ऑफ द 2035 ईयर। तो ऐसे हीलर्स जो पेन फ्री एंड टोटली हील्ड लाइफ इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स दे सके लोगों को, और ऐसे 2 करोड़ लोगों तक हमें ये हीलिंग जो है डिलीवर करना है उनके थ्रू टिल द ईयर 2035। तो ये कुछ कोर वैल्यू कोर पर्पस है डिवाइन टच के। ये बताना क्यों जरूरी है कि क्या विजन मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आज मार्केट में बहुत सारे वर्कशॉप हो रहे, सब चीजें हैं, बस कुछ आधा अधूरा नॉलेज दे रहे हैं, डायग्नोसिस के ऊपर बात नहीं हो रहा है, पैसा ले रहे, फिर आप आपके घर वो उनके घर, ये चीजें चल रही है। लेकिन अगर आप मुझे आपने सुना होगा मेरे यूट्यूब पे या मेरे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज हुए उसमें, तो मेरा ये फील्ड में आने का एक जर्नी ही अलग है। सो दैट माय विजन और आर विजन इज टू डिलीवर द होलिस्टिक हीलिंग और ट्रेडिशनल हीलिंग। तो हीलिंग अगर डिलीवर करना है हर घर तक, राजू दीक्षित जी का जो सपना है वो अगर हमें पूरा करना है, तो सिर्फ ट्रेनिंग में आधा अधूरा ज्ञान देके नहीं होगा ना। भले आपको हाथ में स्किल कम रहेगा, चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप हीलिंग डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि एक अच्छा हीलर जो है मेरा, मेरे डिवाइन टच से निकले और लोगों को पेन फ्री लाइफ वो दे सके। और स्टेप बाय स्टेप आप खुद को अपग्रेड भी कर सकते हो, वो सब प्लेटफॉर्म डिवाइन टच ही आपको प्रोवाइड करेगा। तो डिवाइन टच का जो हमारा सेंटर है नासिक महाराष्ट्र में, और इसके अलावा बहुत जगह पे ऑल ओवर इंडिया में हम हेल्थ कैंप भी लेते हैं या फिर रिट्रीट प्रोग्राम भी हमारे रहते हैं। बट अभी जो नासिक में जो सेंटर चल रहा है, तो वहाँ पे ये जो मॉडलिटीज हमने लिखे, तो आप एक बार इसे अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ वी आर हीलिंग एनीवन एल्स इनटू आवर ह्यूमन गैरेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बोन सेटिंग, तो बोन सेटिंग पहले लिखा है, बट सीक्वेंस जो है वो अलग रहता है हीलिंग करने का। बट क्या हो जाता है कि लोग कहीं पे तो वीडियो देखते हैं या वो आवाज निकलती है, सब चीजें देखते हैं, और फिर आते हैं कि सर वो आप आवाज निकालते हैं क्या, कायरोप्रैक्टिक आप करते हैं क्या? ओके, तो ये उनका सवाल रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सिटिंग में एक कायरोप्रैक्टिक नॉर्मली क्या करना है, कैसे है, बोन सेटिंग कैसे करना है, ये तो हम आपको सिखाएंगे। तो बोन सेटिंग हो गया जिसमें हम स्केलेटल सिस्टम कवर कर रहे हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट है मायोफेशियल मसल रिलीज एंड रिहैब। तो मसल रिलीज में आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बॉडी में बहुत सारी मसल चेन्स है आपके। प्लैंटर फेशिया मतलब पैर से लेके नेक तक पूरा मसल का चेन होता है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे पेन है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, बस वहीं पे ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। नेक पेन है तो वो कस्टमर भी वही एक्सपेक्ट करता है कि मेरे नेक को मसाज कर दे, बराबर। बैक पेन है तो बस उसी को फोकस करेंगे, घुटना है तो सीधा घुटने को मोबिलाइज या मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। तो ये गलत चीज है। आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि यहाँ पे एनाटॉमी चेंज, एनाटॉमिकल चेंजेस जो आए हैं स्केलेटल सिस्टम में वो क्यों आए हैं, तो कहाँ पे इसका कनेक्शन बनता है,
ये मसल कहाँ से एग्जैक्टली पुल हुए हैं, तो वो चेन डायग्नोस करेंगे और फिर मायोफेशियल रिलीज करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे बिना हाथ लगाए ही उसका प्रॉब्लम 50 to 70% पहले सेशन में सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो ये सेफ हो जाएगा, इनडायरेक्ट टेक्निक हो जाएगा, इसका साइड इफेक्ट तो कुछ रहेगा नहीं, बट आपके कस्टमर का भी आपके ऊपर बिलीव जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि आप प्रॉपर डायग्नोसिस करके रूट कॉज पे काम कर रहे हो। देन आता है पोस्चर एनालिसिस। आपका पोस्चर जो है वो कल्प्रिट है सब बीमारियों का। एवरी प्रॉब्लम हैव द cause in your gut and root in your feet. So root in the feet in the sense आपका पोस्चर जो है वो कहीं पे तो गड़बड़ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बॉडी का बिगड़ रहा है। तो उसे रिकवर करने के लिए आप फुट पोस्चर स्कैनिंग करके उसे स्टेबलाइज कर सकते हो, सोल दे सकते हो। तो वो चीज एक अलग एस्पेक्ट हो गया जो सबसे लास्ट में हम सजेस्ट करते हैं, अगर जरूरी है तो ये कैसे क्या करना है वर्कशॉप में पूरा कवर करेंगे। देन इम्पोर्टेंट है विसरल मैनिपुलेशन, कि आपका स्केलेटल सिस्टम तो अलाइन कर दिया, मसल सिस्टम को भी हमने प्रॉपर रिलीज कर दिया, उसको रिटेन उसको टोन करना भी जरूरी होता है। तो मसल के लिए हमने 2 सेशन लिए, सपोज दैट बोन सेटिंग बॉडी अलाइनमेंट के लिए एक सेशन लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेशन कि जो हमारे विसरल बॉडी ऑर्गन है उनका भी कनेक्शन ये सब पेन से होता है। तो बहुत सारे पेन 40% केसेस में देखे गए हैं कि जो मस्कुलोस्केलेटल लगते हैं बट वो विसरल ऑर्गन जो है उनके वजह से वहां पे कहीं पे तो मोबिलिटी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो गई है, कंप्रेशन है, फेशिया रिलीज करना जरूरी है, तो हो जाता है। तो वो केस में आप देखेंगे तो वहां से ये रेडिएट होते हैं पेन। तो उनके क्या कनेक्शन है, लीवर का कैसे कनेक्शन है आपके नेक पेन से, करेक्ट, गॉल ब्लैडर का कैसे है, किडनी का पेन जो होता है किडनी टोसिस के वजह से, वो कैसे आपको लगता है कि मेरा बैक पेन है बट वो किडनी से अराइज होता है। तो ये सब कनेक्शंस भी देखेंगे। तो इसमें गट है, ब्लैडर है, तो ये सब रिलीज करना जरूरी होता है। तो ये कैसे रिलीज करना है क्या है, उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हम आपको बताते हैं। देन विसरल भी हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि विसरल, स्केलेटल और मसल, ये तीनों सिस्टम के ऊपर हम काम करके उनको एक सिंक्रोनाइजेशन में लाने का काम कर रहे हैं, अलाइनमेंट का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जैसे कार का हम ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं ना सब हो जाने के बाद, वैसे ही लीवर डिटॉक्स एंड फुल बॉडी क्लींजिंग। तो फुल बॉडी क्लींजिंग में तो वो बहुत डीप है, लेकिन एटलीस्ट लीवर डिटॉक्स, लीवर डिटॉक्स में क्या हो जाएगा, आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब जो है पोर्शन जब आपका क्लीन हो जाएगा तो जो वात बड़ा है शरीर में, जो टॉक्सिन्स ओवरलोड हुए हैं वो सब निकलने लगेंगे। डेफिनेटली पेशेंट को उसमें राहत मिलेगी। और जो कॉन्स्टिपेशन का बलून उनके बॉडी में या गट में बना है, जिसका रिवर्स प्रेशर आपके बैक पे जा रहा है, स्पाइन पे जा रहा है, इससे एक रिकरेंस हो रहा है स्लिप डिस्क का, वो अवॉइड हो जाएगा। तो एक्चुअल जर्नी आपका जो रहेगा वो एक गाड़ी का जैसे सर्विसिंग करते हैं वैसे ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट माय पेशेंट, उनको देख के कि आप पहले लीवर डिटॉक्स के लिए जाओ। तो जैसे उनका वो आते हैं क्लिनिक में, तो आइदर वी टेक देयर मायोफेशियल रिलीज और बोन सेटिंग और मिक्स सेशन लेते हैं, फिर इमिडिएटली उसी दिन या नेक्स्ट डे उनका गट क्लेंजिंग, लिवर क्लेंजिंग कर लेते हैं। देन उनको बुलाते हैं अगेन मसल के लिए एक रिहैब सेशन के लिए और विसरल मैनिपुलेशन के लिए। और अल्टीमेटली सबसे लास्ट, जैसे पूरा सर्विसिंग हो जाने के बाद हम किसी कार का व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग करते हैं ना, पहले थोड़ी करते हैं। तो फिर ये पोस्चर जब हमें लगता है कि नाउ इट इज अप टू द मार्क की करेक्शन में आ गया है, देन we'll suggest them to go for the foot posture analysis. ओके, सो ये प्रोटोकॉल रहता है, ये बेसिक प्रोटोकॉल है। इसमें किसी को कुछ तकलीफ है तो ही वो आपके पास आएगा, जरूरी नहीं है। इट इज द ह्यूमन गैरेज, इसीलिए इसको नाम दिया है कि तकलीफ है तो ही नहीं आना है, तकलीफ नहीं है तो रेगुलरली आना ही है। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर विल कम रेगुलरली ऑन क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस आपके पास आएगा, ये सब पांचों चारों सेटिंग करके जो भी पैकेज है वो लेके जाएगा, जिससे वो खुद को तो हेल्दी रखेगा। तो ये अवेयरनेस भी क्रिएट करना जरूरी होता है। ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ एजुकेशनल पोस्ट है उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, ग्रुप पे शेयर करो, कुछ रील्स बनाओ। ये आपको लगता है तो पूरा कंटेंट मेरा रेडी होता है, बस उसी कंटेंट को उठाओ, या मेरे वीडियोस है उनको आप शेयर करो। या आपको लगता है कि मेरा जो बैक एंड देखते हैं सोशल मीडिया का, उनको भी हम आपका काम जो है
वो दे सकते हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो है मेरे ही पोस्ट रहते, आप आपका लोगो और नाम दे दो तो वो एडिट करके इमिडिएटली आपको दे देंगे, आप उसको प्रमोट करो। तो ये चीजें करना भी जरूरी है। डिवाइन टच ये एस्पेक्ट में भी आपको काम करता है। तो सिर्फ हीलर नहीं क्रिएट करने, एक बार वो हीलर हीलिंग स्टार्ट करना है तो उसे बिलियनियर बनाने का काम भी जो है अभी डिवाइन टच ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया और ये सब एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अभी हीलर्स मुझे क्यों लगते हैं, तो चलो मिशन तो है ही, लेकिन आप जैसे देखेंगे नीचे, सो आवर हीलिंग पार्टनर्स में जो भी ये कॉरपोरेट है या फिर ग्रुप्स है, या अभी एक महाराष्ट्र में हमने मिशन स्टार्ट किया है ह्यूमन गैरेज आपल्या दारी, या द ह्यूमन गैरेज एट योर डोर स्टेप, ऐसे करके एक अभियान लॉन्च किया है। तो जिसमें कहीं पे भी 20 लोग भी इकट्ठा होते हैं तो भी डिवाइन टच की टीम जा रही है और उनका वहाँ पे जो है हीलिंग उनको देके आ रही है। 1 डे 2 डे जैसे भी रिक्वायरमेंट रहेगा कैंप ले रहे। सोसाइटी में है तो सोसाइटी के क्लब हॉल में ट्रीटमेंट हो जाता है, घर पे डिटॉक्स हो जाता है। तो ये तरीके से काम अभी स्टार्ट किया है। या कॉर्पोरेट में जब भी जाते हैं तो बड़ा एम्प्लॉय साइज है, तो ये केस में मुझे हीलर्स लगते हैं। सो वहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में ट्रीट कर पाए, तो वहाँ से जो लोकल हीलर्स रहते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। तो ये कंपनीज में भी कॉर्पोरेट वेलनेस सर्विस के थ्रू डिवाइंटर्स काम करता है। इसमें भी आपको प्लेटफॉर्म जो हम देते जाते हैं, फिर आगे चल के आप अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, हमारे टच में है, तो फिर थ्रू फ्रेंचाइजी मॉडल भी आपके एरिया में डिवाइन टच जो है वो इनिशिएटिव लेके कैंप्स वगैरह लगाना शुरू कर देता है। तो कैंप के लिए मैं और मेरी टीम आती है, कैंप लेके जाती है, और लेकिन वो सब लोग फॉलोअप के लिए कहाँ पे आएंगे, वो आपके ओपीडी पे आएंगे। तो वही से आपका क्या हो जाता है, सेट हो जाता है ओपीडी। लेकिन उसके पहले हमें कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि आप प्रॉपर हीलर बने हो, प्रॉपरली आप रूट कॉज पे काम कर रहे हो, ना कि पैसे के पीछे भाग रहे हो, और जो अपना केस है वही लेना है। विच इज नॉट आर कप ऑफ टी, उसको छोड़ देना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आया तो उसको ट्रीटमेंट देना ही है और उससे पैसा निकलना ही है। ये अप्रोच आपको इसमें नहीं रखना है। और दूसरा भी अप्रोच रहता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, तो उनके इन्फ्लुएंसिंग और बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज और थेरेपी देख के आपको लगता है कि ये सब मैं भी एंजॉय कर पाऊंगा, तो ये गलत भावना आप मत रखो। इसमें हीलिंग की भावना रखो। तो बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, इन लोग पूछते हैं, तो वही डिफरेंस समझना है और आगे काम करना है। ओके। सो रूट कॉज को हील करना है इन द सेंस क्या करना है, तो यहाँ पे एक आप इमेज देख रहे हैं, ये बॉडी काइनेटिक चेन है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इम्बैलेंस पोस्चर है, यहाँ पे ये जो बंदा है, इसका देखो एंकल में इंस्टेबिलिटी है। तो एंकल में इंस्टेबिलिटी होने के कारण जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का बिगड़ गया, और धीरे धीरे बॉडी पोस्चर कैसे हो गया आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नी में रोटेशन आ गया, नी का एंगल चेंज हो गया। अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड में नहीं जाएंगे। फिर क्या हो गया, हिप में एंगल चेंज हो गया। हिप का चेंज हो गया तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप ऐसे हो जाएंगे तो ऐसे तो नहीं चल पाएंगे, तो स्पाइन ऐसे हो गया आपका। स्पाइन ऐसे हो गया तो शोल्डर अप डाउन हो गया, और नेक रोटेट हो गया, फिर नेक सीधा हो गया। सीधे देखना है ना हमें, बराबर। और उसी में अगर नेक, अगर आपका ड्रॉप होता है तो फिर क्या होता है, ये सर्वाइकल का कर्व भी आपका कंप्रेशन में आ जाता है। तो ये भी चीजें हम समझेंगे कि ये पोस्चर एनालिसिस बहुत जरूरी रहता है। जब आप पहले दिन आएंगे तो पहला हाफ डे तो ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट का पोस्चर एनालिसिस ही समझने में जाता है, क्योंकि जब तक आप पोस्चर डायग्नोस नहीं करेंगे आप रूट कॉज पे काम नहीं कर पाएंगे। और जब पोस्चर एनालिसिस आपका परफेक्ट हो जाएगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पेशेंट आपके सामने जब भी आएगा चल के, बस उसको देख के ही आप बोल सकेंगे कि सर आपको तो ये प्रॉब्लम है, मैम आपको तो ये प्रॉब्लम है, ये पेन है, इसके लिए आप आए हो। तो जब वो नहीं बोल रहे और आप ही डायग्नोस कर रहे हो ना, तो 50% हीलिंग उसका वही से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ जाता है। और आप जो भी थेरेपी देंगे उसके लिए वो जो है फ्रीली, फ्री माइंड एंड फ्री बॉडी आपको सरेंडर होता है, और डेफिनेटली उसको रिजल्ट आता है। तो बॉडी पोस्चर इम्बैलेंस अगर रहेगा तो वो कौन से सिस्टम्स को अफेक्ट करता है जरा देख लेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और मसल सिस्टम। तो ये सभी सिस्टम आपके जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब पोस्चर में इम्बैलेंस आ जाता है। कैसे क्या, वो डिटेल में हम वर्कशॉप में जाएंगे ही, बराबर। या फिर आप मेरे रील्स देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, कुछ वीडियोस डाले हैं,
तो उसमें मैंने ये एस्पेक्ट कवर किए है। तो जैसे ये राउंडेड शोल्डर हो गए तो क्या डेफिनेटली आपका डायफ्राम कंप्रेशन में जाएगा ना, तो ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। अगर आप बैठे हो, आपका पेल्विक टिल्ट है, और फिर उसके अलाइन करने के लिए आपका स्पाइन भी एस शेप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये स्पेस कम हो जाएगा यहाँ पे। तो लीवर के लिए स्पेस कम हो गया। अगर लेफ्ट साइड में कंप्रेशन आया है तो स्टमक के लिए हो गया। इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ये सब चीजें जो है कंप्रेशन में होता है, और मसल में तो कंप्रेशन होता ही है। तो ये सब पोस्चर खराब क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं पे तो मसल में ही कंप्रेशन रिलीज करना जरूरी है, आ गया है कंप्रेशन। तो मसल रिलीज, मसल टोनिंग ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं कि जिन्हें सर्जरी सजेस्ट की गई है, और उन्हें लगता है कि नहीं, सर्जरी करना अभी बहुत जरूरी है। 9 9 साल से वो कभी जमीन पे पालती मार के नहीं बैठे हैं, या फिर इंडियन टॉयलेट यूज नहीं किया है, और बस समय निकाल रहे। और वो एक एक सेशन में, 15 20 मिनट के सेशन में, वो 9 साल 10 साल के बाद पहली बार वो नीचे बैठते हैं। तो उनको बिलीव भी नहीं होता है कि ये कैसे हो गया। और हम क्या करते हैं, कायरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग किए बगैर ही उनको रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसा हम क्या करते हैं, तो वी जस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द लॉक्स, और वो लॉक्स अगर हम रिलीज कर देते हैं तो मोबिलिटी मिल जाता है पटेला को। और जैसे मोबिलिटी रिस्टोर होता है, पेन सिम्टम कम हो जाते हैं। पेन कम हो गया तो बंदा क्या करता है, हिम्मत करता है और वो एक्शन लेता है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो ये भी टेस्टिमोनियल्स आपको दिखेंगे। और ऐसे भी टेस्टिमोनियल्स मेरे इस पे आपको दिखेंगे सोशल मीडिया पे, कि 3 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो किसी और को लेके आ रहा है बंदा, और वो बोल रहा है कि ये मेरे फ्रेंड को आज मैं लेके आया, और मैं 2 साल पहले आया था, मेरा तब शोल्डर का प्रॉब्लम था, और इतना सीवियर प्रॉब्लम उनको था कि उसके पहले 4 5 साल से वो जूझ रहे थे। और एक बार उन्होंने डिवाइन टच का प्रोटोकॉल पूरा कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद आज 2 साल हो गया, एक उनको एक बार भी पेन नहीं हुआ है। कुछ कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल बस एक ही सिटिंग लिया है, और एक ही सिटिंग में 7 7 साल का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया है। अभी 1.5 साल हो गया, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टेस्टिमोनियल्स आपके जब भी मार्केट में जाएंगे ना, तो आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे डॉक्टर लगाने के लिए, डिग्री के लिए इधर पैसा भरो, उधर करो, ये करो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आपका रिजल्ट ही बोलेगा, आपका काम बोलेगा। और ऐसे रिजल्ट या ऐसे टेस्टिमोनियल्स अगर मार्केट में आपको कोई दिखा रहा है, दे रहा है, तो डेफिनेटली जाओ उसके पास, जाके सीखो। लेकिन नहीं दिखा रहा है ना, तो सिर्फ फैसिनेशन के पीछे मत जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, यही होने वाला है। और प्रॉपर नॉलेज नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है, और ज्यादा जोर जोर से थर्स दे रहे हो, कभी इसमें कोई पेशेंट बिगड़ गया, तो फिर यहाँ से आपका पूरा करियर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। तो ये चीजें सोच समझ के करना जरूरी है। ओके, सो दैट्स व्हाट मेक वी बेटर देन अदर, बेटर ही बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो वहीं पे डिफरेंस क्रिएट करता है डिवेंटेज, ये समझना जरूरी है। तो इसमें हमने ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों रखा है। ऑनलाइन मोड में आप जैसे वर्कशॉप चल रहा है उसी में आप कनेक्ट हो। लाइव वर्कशॉप के लेक्चर्स हम अपलोड करते रहते हैं ग्रुप पे, आपको वो मिलते रहते हैं। जैसे अभी उड़ीसा से एक सर ने ज्वाइन किया है, तो अभी आप इमिडिएटली तो नहीं आ सकते, बट डिवाइन टच ने पहले बहुत वर्कशॉप यहाँ वहाँ जाके लिए, लेकिन अभी हमने हमारा सेटअप बना लिया है नासिक में। यहाँ पे पूरा प्रॉपर फैकल्टीज है, मॉडलिटीज है, इक्विपमेंट्स है, जगह है, रहने का, खाने का व्यवस्था, सब चीजें है। तो आपको सीखना है मैन्युअली, अगर प्रैक्टिकल चाहिए तो आपको यहीं पे आना होगा। इनकेस आप वर्कशॉप को नहीं आ पाते हो, वर्कशॉप के ग्रुप में आप हो, अटैच हो, लेक्चर्स भी आप घर से कंज्यूम कर रहे हो, लाइव लेक्चर्स भी देख रहे हो। ओके, और अगर आप हीलिंग में हो, मतलब ऑलरेडी थेरेपी देते हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। तो आप किसी मॉडल पे वो भी देख देख के कर सकते हो, समझ सकते हो। और कोई एक दिन निकाल के भी आप यहाँ पे आ जाते हो, तो भी जो आपने वर्कशॉप में देखा है, समझा है, सीखा है, वो पूरा आप प्रैक्टिस करके यहाँ से जा सकते हो। ओके, और इफ पॉसिबल नेक्स्ट मंथ जो वर्कशॉप रहेगा 3 दिन का, आप उसमें ज्वाइन करो। एवरी मंथ हमारे वर्कशॉप रहते हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको तो नासिक आना ही पड़ेगा, महाकाल जी के दर्शन के लिए। ओके, तो नासिक आना है। क्या होता है कि ऑनलाइन सीख सकते हैं क्या, सीख सकते हो। ऑलरेडी आप थेरेपी दे रहे हैं या फिर बोन सेटिंग कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आता है, आप सीख सकते हो। लेकिन कोई नया है जो अभी उसका स्टार्टिंग हो रहा है ये फील्ड में, उसने अभी तक किसी के बॉडी के ऊपर काम नहीं किया है, बराबर, तो उन्हें यहाँ पे फिजिकली आना बहुत जरूरी है, चाहे वो भारत में कहीं से भी हो, और लोग आते हैं। ओके, सो आपको अगर
रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट डिलीवर करना है, तो पहले हमारे सामने एक बार आप फिजिकली वही चीज किसी दूसरे बॉडी पे करेंगे, तो फिर आपको डायग्नोसिस कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपर्टीज बढ़ते जाएगा। तो 3 दिन के वर्कशॉप में क्या क्या कंसेप्ट हम कवर करेंगे पहले वो देखते हैं। और ये सब का आपको आने से पहले एक बड़ा सा होमवर्क रहता है, उसके सब वीडियोस भी रहते हैं, इसके लेक्चर से, थ्योरी भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर से, प्रोटोकॉल्स के भी है, वो सब देख के आना है। तो जो सपोज दैट जो मूवी में आप काम करने वाले हो, सपोज दैट, और वही आप पूरा देख के आ रहे हो और फिर वापस वही आपको रोल प्ले करने के लिए बोल दिया, तो इजी हो जाएगा कि नहीं। तो सेम वे से आप जितना होमवर्क प्रॉपर करेंगे, जो हमारा कुछ पिछला वर्कशॉप है उसके वीडियोस भी आपको मिलते हैं, तो वो भी आप पूरा देख के आएंगे, गो थ्रू करेंगे, उसमें से कुछ कुछ चीजें आपको इजी लगेगी, आप अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसे भी कोर्स हमने हैंडी बनाए हैं जो कोई भी कर सकता है, मतलब जैसे पूरे जो नेक पेन से लेके टो पेन तो तक जो भी पेन है बॉडी में, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल बना दिए है, जो सिंपल है, इनडायरेक्ट है, मसल रिलीज के है, कपिंग के। वो देख देख के भी कोई आपके ऊपर करेगा, आप किसी के ऊपर करेंगे तो भी आपको रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट तो आएगा, और आ रहा है स्टूडेंट्स को रिजल्ट, मतलब वो 5,000 रुपीज भर के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर उसके एवज में जो उनको लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स के प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो घर घर के लोग या फिर बाकी दूसरे लोगों पे अप्लाई करे, और उनका 4-4 5-5 साल का पेन जा भी रहा है, और वो रिजल्ट देख के फिर वो 700-800 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पे आ रहे हैं सीखने के लिए। तो ये रिजल्ट है, वो कोर्स भी आपको इसमें पूरा मिल जाएगा, आप अप्लाई करना चालू कर दो। तो इसमें मेरा मोटिव क्या है कि वो इतना हैंडी बनाया है और सेफ है, इनडायरेक्ट टेक्निक है, आप अप्लाई करो, आपको रिजल्ट आएगा, 2 पैसा आप कमाओ, और फिर स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करके भी आप पूरा ये डिप्लोमा का या वर्कशॉप का फीस कवर करके स्टेप बाय स्टेप भी सीख सकते हो। इसमें मैंने कुछ लिमिट नहीं रखा है आपको आपको कितनी बार अटेंड करना है। आप कितने भी बार अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी टाइम जो आपने सीखा है वही मोडेलिटीज आपको वापस अटेंड करना है, तो आपके लिए टोटली फ्री रहेगा। और नया कुछ मोडेलिटीज हम लाते हैं और आपको वो करना है, तो सिर्फ आपको उसका ही पैसा वो टाइम पे भरना पड़ेगा। तो इसमें मैंने वो भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं रखा है कि जब भी आपको लगता है सर आई वांट टू रिवाइज, आप रिवाइज करने आओ। और होता है, अभी पिछले पुणे के वर्कशॉप में लगभग 2 साल 3 साल पहले अटेंड किए हुए लोगों ने भी फ्री में अटेंड किया पूरा, और उनको पता चला सर वो तब जो किया था और अब जो है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये पूरा उनको फ्री में मिल गया। ओके, सो ये प्लेटफॉर्म खुला है सबके लिए, आइए। और इसमें मेडिकल बैकग्राउंड ही चाहिए या ऐसा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जस्ट लाइक कि कोई बेटा जो है वो अपनी माँ की सेवा करता है, फादर की सेवा करता है, उनके पैर दबा देते हैं, या हमारे बेटे को हम बोलते हैं, बराबर। तो वो केस में हम तो नहीं बोलते ना कि इसके पास तो कोई डिग्री नहीं है और वो मेरे पैर का मसाज करता है। तो इसमें ऐसे ही प्रोटोकॉल रखे हैं कि जिससे ना किसी को इंजरी नहीं होगी। वो हील डेफिनेटली होगा, लेकिन इससे वो खराब तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये प्रोटोकॉल ही डेवलप करना जो सिंपल है, इनडायरेक्ट है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव है, इसी के लिए एक्चुअल समय लगता है, और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत इस पे हो जाती है, वो डिवाइन टच ने आपके लिए करके रखा है। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन या बोन सेटिंग हम बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कवर कर रहे हैं। ओके, अभी इसमें आप बोलेंगे सर आवाज आएगा कि नहीं, आवाज ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन आवाज आने के लिए बोन सेटिंग नहीं करना है, वैसा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो आवाज आएंगे, चिंता मत करो, आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे, कस्टमर भी रहेगा। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, दस देना है, कहाँ पे नहीं देना है, वो सब देखेंगे। और उसके लिए आपका हेल्दी होना जरूरी है क्या, तो कोई जरूरी नहीं है। ये एक टेक्निक है जिसमें आपको प्रॉपर एंगल के साथ में पेशेंट के बॉडी वेट को यूज करना है, तो क्रैकिंग हो जाता है। तो कोई किसी का वेट 100 kg और आप जो है 60 kg हो, या फिर आपका हाइट भी कम है, सब है, तो आप उसका लंबर मैनिपुलेट कर पाएंगे क्या? डेफिनेटली। तो ये टेक्निक समझना जरूरी है, और रिकॉर्डेड कोर्स में भी हमने प्रॉपर बताया है, आप करेंगे तो हो जाएगा। तो बहुत सारे लेडी कैंडिडेट्स भी आते हैं, बराबर, तो वो भी सीखते हैं, और फिर पता चलता है कि वो भी अच्छे से कायरोप्रैक्टिक जो है, बोन सेटिंग जो है, वो मेल पेशेंट के भी कर रहे हैं। तो ये टेक्निक्स, फिर इसमें आईएसटीएम है, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है, मायोफेशियल डिकम्प्रेशन है। अभी इसमें कपिंग देख के लोग बोलते हैं सर ये कपिंग तो मेरा हो गया है, मुझे कपिंग आता है, मुझे ये नहीं सीखना है, उसका पैसा कम करो। अरे भाई, कपिंग एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज करने के ना 50 तरीके। अरे, तो ये फंक्शनल कपिंग क्या होता है, डिकम्प्रेशन के लिए कैसे यूज करना है, वो समझना जरूरी हो जाता है। तो इसमें ये सब ऐसे ही चीजें देखेंगे ना, जो आपको कहीं पे बताई नहीं गई है और कोई नॉन मेडिकल को बताएगा भी नहीं।
ये चीजें, और मेडिकोज को भी ये चीजें समझने में या कहाँ पे मिलेगी वो सीखने में जल्दी जो है प्लेटफॉर्म्स मिलते नहीं है। ओके, तो ये जनरल हीलिंग है ऐसा समझो आप। उसके लिए अलग अलग मोडलिटीज यूज कर रहे हैं। फिर हो गया अपना विसरल मैनिपुलेशन, विसरल ऑर्गन्स का रिलीज मोबिलाइजेशन। और जो फिजियोज है उनके लिए ड्राई नीडलिंग भी रखा है यहाँ पे। तो जो मसल में मसल को रिलीज करने के लिए हम ड्राई नीडलिंग ट्रिगर पॉइंट रिलीज करने के लिए यूज करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लीवर डिटॉक्स भी इसमें सीख सकते हो, जो जरूरी हो जाता है। जब तक पेट की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, वात नहीं निकलेगा, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो वो रिकरेंस होता ही रहेगा। करेक्ट। तो आर्थराइटिस वाला पेशेंट है या जो भी है, अलग अलग केसेस है, वर्कशॉप में देखेंगे वो केस में आपको ये लगेगा। देन हो जाता है आपका पंचगव्य चिकित्सा, कि चलो शरीर शुद्धिकरण हो गया तो अभी उसे कुछ रिजुविनेशन के लिए भी देना पड़ेगा ना। तो उसे हम क्या दे सकते हैं, तो मेरा जो फोकस है वो पूरा बेस जो है वो पंचगव्य का रहता है। जो भी मेडिसिन या औषधि हम देते हैं पेशेंट को, तो वो पंचगव्य का बेस रहता है, और नेचुरली तरीके से ही उनको रिजुवेट करने का काम करते हैं। तो वो कैसे करना है क्या है, उसके ऊपर भी आपको जो है लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो इसमें पंचगव्य औषधि बनाने की जरूरत आपको नहीं है। कौन से चीज के लिए क्या प्रोटोकॉल रहेगा, क्या दे सकते हैं, और इसका साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं रहेगा, तो वो सब हम इसमें कवर करेंगे। So learning all modalities in single workshop helps to diagnose root cause and deliver real healing. करेक्ट। सो ये डिवाइन टच ये एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अंडर वन रूफ आपको ये सब प्रोटोकॉल सीखने मिलते हैं। सो वी आर द ओनली। और ये इसे सिंपलेस्ट और इजी वे में आपके लोकल लैंग्वेज में आपको समझ में आए ये तरीके से हम सिखाते हैं। हाथ को हाथ पकड़ के जो है एक एक स्टेप्स आपसे करवाते हैं। तो नासिक में आप आते हो तो हमें हमारे पास बहुत सारे मेंटर्स है, मेरी पूरी टीम है, जिसमें डॉक्टर्स है, हीलर्स है, थेरेपिस्ट है, लेडीज जेंट्स वो सब रहते हैं। तो उस सब का आपको जो है यहाँ पे सपोर्ट वन टू वन मिलता है। तो वर्कशॉप कब है? 2, 3 एंड 4 जनवरी 2026 को है। जो आ सकते हैं उन्हें आना ही है, जो नहीं आ सकते वो थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म ज्वाइन रहेंगे हमारे साथ। उनके भी सेशंस हम कंटिन्यूअसली कंडक्ट करते रहेंगे। और फिर नेक्स्ट मंथ या कभी भी आपका बनता है वो टाइम पे आप रिपीट कर लेंगे हैंड्स ऑन के लिए। ओके, तो लेकिन वहां से स्टार्ट होना जरूरी है आपका। और वेन्यू क्या रहेगा? डिवाइन टच एकेडमी, नासिक महाराष्ट्र में आपको आना है। नासिक सेंट्रल प्लेस है, ऑल ओवर इंडिया से सेंट्रल रेलवे जो भी चलती है वो सब नासिक के स्टॉप पे रुकती है। और एयरपोर्ट भी है नासिक शिरडी एयरपोर्ट के, यहाँ पे भी पूरा भारत से जो है अभी फ्लाइट्स चलती है, या मुंबई या पुणे से भी आप यहाँ पे मोबिलाइज हो सकते हो विद इन 2, 3 आवर्स। सो सर्टिफिकेशन हम देख लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डिप्लोमा, भारत सेवक समाज के डिप्लोमा कोर्सेज पे ही मैं काम करता हूँ। इसके अलावा भी बाकी डिप्लोमा जो प्राइवेट दिए जाते हैं उनमें भी हमने काम किया है। लेकिन जब से बीएसएस के साथ काम स्टार्ट किया है तो पूरा हमारा फोकस जो है कि एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंटिटी का ही सर्टिफिकेशन आपको जब मिलेगा तो ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। और इसको आप धड़ल्ले से जो है आपका डेजिग्नेशन लिख सकते हो आपके नाम के आगे या नीचे। ओके। सो भारत सेवक समाज ये 1952 में प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया सर सबसे पहला वोकेशनल बोर्ड है। और इसके जो भी कोर्सेस है आज 12 से ज्यादा कंट्रीज में ये वैलिड है। इसके ऊपर आप अप्लाई भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये से सभी वर्ल्ड स्किल काउंसिल का भी हिस्सा है। तो वर्ल्ड स्किल काउंसिल का रिकॉग्निशन भी हम आपको पीएसएस के थ्रू दिलवा सकते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। इसमें डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग करके है, डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल मैनुअल बोन सेटिंग अभी उसको किया है। तो ये मैनुअल बोन सेटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा है, जिसमें करिकुलम रहता है अराउंड 50 आवर्स का, ये कवर करना है। तो जितना जल्दी आप होमवर्क अच्छा करेंगे, वर्कशॉप का आएंगे, जितना जल्दी करिकुलम कवर कर लेंगे उतना जल्दी आप ये डिप्लोमा जो है अवेल कर सकते हो। इसके बाद आपने प्रैक्टिस किया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर हो, आपको रिकॉग्निशन चाहिए, या आपको लगता है कि किसी एक काउंसिल के अंडर मैं जो है प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो सीधा वर्ल्ड स्किल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है। ओके। तो इससे एक फायदा हो जाता है, रिकॉग्निशन तो मिलता ही है, और आपका प्रैक्टिस जो है उसको एक अथॉरिटी या फिर वेरिफिकेशन होता है वर्ल्ड स्किल काउंसिल का, वो भी हो जाता है। एक थेरेपी सेंटर आपका रजिस्टर हो जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। और वर्ल्ड स्किल काउंसिल में जो थेरेपी रजिस्टर की है वो आप
आराम से जो है लोगों तक पहुंचा सकते हो। सो 12 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी वर्ल्ड स्किल काउंसिल काम कर रहा है, इसका हेड ऑफिस लंदन में है। तो वो भी सर्टिफिकेशन सबसे पहले जो है भारत में डिवाइन टच ने अभी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। सो इसमें आप स्किल जो है हीलिंग में कोई भी स्किल रहेगा, उस सब स्किल के लिए आपको वर्ल्ड स्किल काउंसिल जो बीएसएस में कोर्सेस है वो सब कोर्सेस के रिगार्डिंग वर्ल्ड स्किल काउंसिल भी आपको अवेलेबल किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका प्रॉपर प्रैक्टिस रहना, आपको एक्सपीरियंस होना, ये भी जरूरी होता है। तो ये सब जो है हमारी टीम रहती है वो देखती है। आपके कुछ वीडियोस वगैरह हम मंगाते हैं, उनको इवेल्युएट किया जाता है और फिर आपको डब्ल्यूएससी का सर्टिफिकेशन अलॉट किया जाता है। तो पिछले 4 साल से हम रेगुलरली वर्कशॉप ले रहे हैं। आज 500-600 से ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए और मेरे बैच का मैं लिमिट रखता हूँ कि 20 के ऊपर मैं बैच नहीं रखता। और अभी नासिक में कर रहे हैं तो मैंने 15 से 20 के बीच में ही एडमिशन्स आते हैं तो हम बैच जो है लॉक कर देते हैं। सो एवरी मंथ इसका फ्रीक्वेंसी किया है, पहले एवरी 3 मंथ रहता था, उसको अभी एवरी मंथ किया है। जो 30 का बैच रहता था वो 10-10 के बैच में कैसे कर सकते हैं, ये हमारा मोटिव है। जिससे हम प्रॉपरली वो 3 दिन में 10 लोगों को, 12 लोगों को, 15 लोगों को एंटरटेन करना इजी रहता है। प्रॉपर नॉलेज डिलीवर करते आता है और 3 दिन में ही पूरा निचोड़ आप लेके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके सीधा आप जो है रीडिंग डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं। फी स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लेंगे। अभी ये जो कोर्स है इसको लेवल्स में मैंने डिवाइड किया है। लेवल में क्यों, किसी का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी रहता है। कोई नो वॉइस है, जैसे अभी यहाँ पे मिशन हर घर हीलर मैंने लॉन्च किया 2026 का। तो इसमें जो नॉन मेडिकल है, जैसे या एजुकेशन परस्यूइंग यूथ है, ओके, उनको हमने टारगेट किया है। साइंस बैकग्राउंड से है या फिर आफ्टर 10th भी वो ये हीलिंग करियर में आना चाहते हैं तो वो डिप्लोमा कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स है, उनको कुछ स्किल चाहिए कि जिससे वो खुद का एक अर्निंग जनरेट कर सके या खुद के पैर पे खड़े रह सके। या कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले यूथ है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन वो अभी फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी मैंने लेक्चर लिया था, तो उनको भी ये हैंड्स ऑन स्किल अगर वो सीखते तो खुद को ठीक रख ही सकते, लेकिन वो सर्वाइव भी कर सकते। तो आपके हाथ में जब स्किल रहता है देन यू कैन सर्वाइव ऑन योर स्किल। और आपका कहीं पे भी कोई इनकम ड्रॉप हो जाता है तो आप आपके स्किल के ऊपर कमा सकते हैं। तो ये एक पिलर्स क्रिएट करने का जो जरिया है के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उनके लिए डिप्लोमा के लिए लेवल 1 रखा है, जिसमें हम पोस्चर एनालिसिस, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, बोन सेटिंग, स्पाइनल एलिमेंट्स ऑफ टिश्यू मोबिलाइजेशन, स्टैटिक कपिंग और हीलिंग के बाकी प्रोटोकॉल, लीगल एस्पेक्ट, सेंटर का सेटअप और मार्केटिंग, ये सब इसमें कवर करते हैं। तो ये लेवल 1 वर्कशॉप है जिसमें बोन सेटिंग कवर किया जाता है। तो डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल मैनुअल बोन सेटिंग का पूरा जो प्रैक्टिकल है वो, और जो सिलेबस में नहीं है उससे भी आगे जाके कुछ चीजें इसमें हम डिलीवर करते हैं उनको। तो उसका फीस जो है वो 15,000 रुपये था, वो अभी 12,500 हमने कर दिया है। ओके। तो और इसके साथ जो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन लेना है उसके लिए जो है 11,500 एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या हॉल टिकट जनरेट होने के बाद आपको जो है वो कॉलेज को पे करना होता है। तो ऐसे टोटल डिप्लोमा जो है इनका 12,500 रुपये प्लस 11,500। अभी 11,500 ये ऑप्शनल अलग क्यों रखा है, क्योंकि उसको अगले 1-2 महीने में भी आप पे करते हो तो भी चल जाता है। या फिर कोई कोई लोग की हर कोई नो वॉइस नहीं रहता है, कोई ऑलरेडी हेल्थ केयर में कोई डिग्री लिया हुआ है और वो सीखने आ रहे हैं तो उनको डिप्लोमा की जरूरत नहीं रहती, तो उन्हें सिर्फ 12,500 भर के वो आपके स्किल को आप एनहांस करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया लेवल 1। लेवल 2 में ऑस्टियोपैथिक मेथड्स ऑफ हीलिंग हम कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन मेथड मतलब मोबिलाइजेशन टेक्निक है। पेन के कनेक्शंस आपके स्केलेटल, मसल, विसरल तीनों सिस्टम से कैसे है। मायोफेशियल रिलीज एंड डिकम्प्रेशन मेथड्स, ओके, विसरल मोबिलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन जो स्पोर्ट्स थेरेपी में या एक्यूट केस में आपको जरूरी हो जाते हैं। ये बोन सेटिंग का लेवल 1 जो है इसमें आप कुछ केसेस कर सकते हो, लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन या रेड फ्लैग्स आते हैं वो केसेस अगर आप नहीं कर सकते वहां पे मैनिपुलेशन, तो वो सब केसेस आप लेवल 2 में जो है कर सकते हो। तो ये लेवल 2 के लिए लेवल 1 होना जरूरी है, या फिर आप एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर बैकग्राउंड से आपका होना जरूरी है। तो आप अगर लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए एडमिशन लेते हैं
और नो वॉइस भी हो तो भी चल जाता है। तो लेवल 2 का भी फीस हमने 12,500 रुपये अभी कर दिया है। 15,000 का दोनों के लिए एडवांस जो है 5,000 आपको भरना पड़ता है। 5,000 पे करने के बाद इमीडिएटली आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, पूरा एक कोर्स भी मिल जाता है फुल बॉडी अलाइनमेंट का। तो जो भी आप एडवांस पे कर रहे हैं उसके एवज में हम आपको सीधा जो है ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप अप्लाई करके हीलिंग डिलीवर कर सकते हैं। देन एडिशनल मॉडलिटीज हमारे पास है, डायनेडेलिंग है, लीवर डिटॉक्स है, पंचगव्य चिकित्सा है, फुल बॉडी क्लींजिंग थेरेपी है। तो ये भी आप सीख सकते हो। और किसी को मार्केटिंग वगैरह सब सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एआई टूल्स, तो उसका भी अभी जो है ट्रेनिंग जो है एक छोटा सा मैं मेरे हीलर्स के लिए अभी लगा रहा हूँ, कि जिसमें आप आपका सोशल मीडिया है, पोस्ट क्रिएशन, ये सब आराम से एआई टूल यूज करके कर सकते हो। खुद का प्रमोशन खुद कर सकते हो और आपका मार्केट आप खुद क्रिएट कर सकते हो। तो एडिशनल आपको जैसे ड्राई नेडलिंग सीखना है, लीवर डिटॉक्स है, तो एडिशनल चार्जेस जो है 7,500 ये नए लोगों के लिए रहते हैं। और एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं के लिए 5,500 रुपया ही रहता है, अगर आप ये वर्कशॉप के साथ में ही वो कंटिन्यू कर रहे हो। देन यहाँ पे इसके साथ क्लींजिंग थेरेपी, इस पे मैं खुद जो है बहुत बिलीव करता हूँ और काम करता हूँ, और अमेजिंग रिजल्ट मुझे आ रहे हैं। तो इसमें लीवर डिटॉक्स तो आप सीख ही सकते हो 5,500 रुपया भर के, लेकिन साथ में अगर आपको फुल बॉडी क्लींजिंग सीखना है, जिसमें जो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जो विसरल ऑर्गन से रिलेटेड है, लाइफ थ्रेटनिंग है, उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, उनको रिवर्स करने का भी काम कर सकते हो। तो डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी द्वारा प्रेरित ये सब जो क्लींजिंग थेरेपी है, मैं ऑलरेडी अभी सैकड़ों या फिर आप बोलेंगे तो मेरे जो टीम काम कर रही है तो हजारों लोगों पे अभी ये क्लींजिंग थेरेपी को आजमाया गया है, और उनको रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग आ रहे हैं। तो इसमें आपका लीवर डिटॉक्स है, कोलेस्टेरॉल क्लींजिंग है, स्टमक एसिडिटी क्लींजिंग, लंग्स क्लींजिंग, कोलोन क्लींजिंग, पैरासाइट क्लींजिंग भी इसमें होता है, हार्ट क्लींजिंग, गायनेक प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी के इशू है तो फर्टिलिटी क्लींजिंग होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। देन किडनी क्लींजिंग है, आर्थराइटिस के पेशेंट है आपके, तो जॉइंट क्लींजिंग होता है इसमें। तो क्लींजिंग बहुत वास्ट है, आपको वो भी सीखना है तो उसका भी पूरा एक कोर्स रहता है, जिसके लिए यहाँ पे आने की जरूरत नहीं रहती है। क्लींजिंग सीखना मतलब पहले ही खुद का क्लींजिंग करना। ठीक है, तो ये 1-to-1 बेसिस पे ही मैं कंडक्ट करता हूँ। तो उसका भी फीस जो है 12,500 ही है। तो सब मेरे तीन जो कोर्स है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में आप कहेंगे तो फिर फुल बॉडी डिटॉक्स, तो ईच एंड एवरी कोर्स का 12,500 फीस हमने जो किया है। तो अभी क्लींजिंग का एस्पेक्ट हम थोड़ा साइड में रखेंगे, वर्कशॉप में ऑलरेडी हम मेन मास्टर क्लींजिंग जो है लीवर डिटॉक्स को कवर कर ही रहे हैं। देन उसके बाद किसी को काइनेसियोलॉजी टिपिंग सीखना है तो इसका पूरा रिकॉर्डेड कोर्स डिजाइन करके रखा है, वो आपको दिया जाएगा। इजी है, सिंपलेस्ट वे में आप इसको कर सकते हो। और वर्कशॉप में आते हो तो इसका भी छोटा सा प्रैक्टिकल हम ले लेते हैं। देन ड्राई नेडलिंग मैंने आपको बोला ही है। तो ये इमेज आपने देखा रहेगा ग्रुप पे। तो ये सब मोडालिटीज हमारे पास है। इसमें आप देखेंगे तो मायोफेशियल रिलीज, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन, बोन सेटिंग एंड स्पाइनल अलाइनमेंट, ISTM, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, फंक्शनल कपिंग, विसरल मैनिपुलेशन, ड्राई निडलिंग, काइनेसियोलॉजी टेपिंग, लिवर डिटॉक्स एंड क्लींजिंग थेरेपी, पंचगव्य चिकित्सा एंड नेचुरोपैथी। ओके, इसमें नाड़ी चिकित्सा भी है, लेकिन नाड़ी चिकित्सा ये कोई 1 या 2 दिन में, 3 दिन में सीखने की चीज नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, हमारे जो नाड़ी चिकित्सक तज्ञ हैं उनके पास आपको रहना पड़ेगा। कम से कम 8-8 दिन के लिए आपको हर 2-3 महीने में यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है आप कितना जल्दी ग्रास्प करते हो। तो वो भी मॉडलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा फिर माइंड हीलिंग में अगर आपको जाना है तो धीरे धीरे आप आपकी शुरुआत जो है वो पहले मैनुअल थेरेपी से होगी, अनटिल एंड अनलेस यू वोंट अलाइन द बॉडी प्रॉपर इन अ प्रॉपर वे, आप माइंड हीलिंग पे नहीं जा सकते। और ये अलाइनमेंट में ही एक्चुअल हीलिंग उसका स्टार्ट हो जाता है। ओके, उनका मेंटल स्ट्रेस है वगैरह, इसमें भी आपको रिलीफ होता हुआ नजर आएगा। सो रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आपको ये नंबर पे 2,000 या 5,000 का पेमेंट करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है करना है तो आप 5,000 का पेमेंट करेंगे, आपको रिकॉर्डेड पूरा कोर्स मिल जाएगा। 2,000 का करेंगे तो भी आपको थियरी के लेक्चर जो है वो पूरे मिल जाएंगे। ओके, तो 2,000 पेमेंट कीजिए, पहले वो देखिए, कंसेप्ट समझिए, काइनेटिक चेन क्या है, हम क्या सीखने वाले हैं, बोन सेटिंग क्या है।
फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप रिमेनिंग 3000 पे करके भी आप बोन सेटिंग का पूरा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी आप ले सकते हो, या फिर सीधा 5000 पे करके आप वो कोर्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये और अभी इसमें मॉडल हम देखेंगे तो 12,500 12,500 ये दो लेवल का फीस है। आज के डेट में अभी वेबिनार में जो रजिस्ट्रेशन कर देंगे या फिर ये वर्कशॉप के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमने क्या किया है कि दोनों लेवल आप करते हो। जैसे डे वन पे आप आएंगे तो सुबह 10 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक ट्रेनिंग चलता है। और वेन्यू हमारा ही है, आपको चाहिए तो आप डिनर के बाद में भी वहाँ पे प्रैक्टिस करना है तो 11 12 1 बजने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके पास ही की रहता है। देन फिर जैसे सुबह 10 से 8 अपना ट्रेनिंग हो गया फर्स्ट डे का, तो नेक्स्ट डे दोपहर तक, मतलब नेक्स्ट डे थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं, तो सुबह 9 बजे का ही टाइमिंग रहता है, 9:30 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, 9:30 से लेके 12:30 या 1 बजे तक ये लेवल वन का पूरा प्रैक्टिकल कवर हो जाता है। फिर लंच हो जाता है, फिर दोपहर को 2:30 बजे से लेके रात को 8 साढ़े 8 बजे तक, और फिर दूसरे दिन वापस डे टू आपका हो गया, फिर डे थ्री के दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे तक लेवल टू कवर हो जाता है हमारा प्रैक्टिकल। और फिर जो है जिनको जाना है वो जा सकते हैं, और जो रुकना चाहते हैं, जिनको ड्राई नेडलिंग है, क्लींजिंग थेरेपी है, इसके बारे में समझना है सीखना है, वो रुकते हैं। फिर वहाँ पे ड्राई नेडलिंग का कोर्स जो है दोपहर को 2:30 बजे को चालू 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 होता है, 2:30 बजे से लेके शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये तरीके से पूरा वर्कशॉप रहता है। तो यही टाइमिंग अगर मैं किसी होटल में लेने जाऊंगा ना, तो ये 3 दिन का वर्कशॉप कंप्लीट करने के लिए मुझे 6 7 दिन लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा ही वेन्यू है, सब चीजें है, और फैकल्टीज भी अवेलेबल है अच्छे से। तो नासिक में हमारे वेन्यू पे अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो एक ही दिन में लगभग 10 10 घंटे का भी टाइम जो है हम कवर कर लेते हैं। तो इसलिए 3 दिन में वो कवर होता है। अभी आप बोलेंगे 3 दिन में कैसे सीखेगा, सीखेगा मतलब 3 दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बनेगा। कंसेप्ट ही है, एक्सपर्ट तो कोई नहीं बनता है, सीखना तो चालू ही रहता है, लेकिन कंसेप्ट समझना, हैंड्स ऑन करना। एक ही चीज को आप जब 10 अलग अलग बॉडी के ऊपर करके देखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो जैसे कोई कार चलाना हम सीखते हैं तो वो कंसेप्ट एक बार वो समझ में आ गया, जजमेंट हमें बैठ गया, एक बार वो कनेक्शन समझ में आ गया, पोस्चर एनालिसिस समझ में आ गया, तो धीरे धीरे आप आपके सॉफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आपको पूरे वर्कशॉप के रिकॉर्डेड प्रोटोकॉल्स के वीडियोस आपके पास होते हैं, वो आप रेफर करेंगे। आपको कोई पेशेंट आता है, रिपोर्ट आप रीड कर रहे हैं, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ग्रुप पे शेयर करो, मेंटर्स को शेयर करो, वो वहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस करेंगे, उसका प्रोटोकॉल डिजाइन करो। लेकिन इनिशियल लेवल पे फर्स्ट टाइम जब कोई विजिट करता है तब उसको क्या थेरेपी देना है, जो नॉर्मल है वो सबको दे देंगे, उसमें उसको राहत तो आ ही जाएगी। और फिर 2 3 दिन बाद जब वो फॉलोअप के लिए आएगा, वो बीच में वो केस को आप आपके मेंटर के साथ डिस्कस करके उसका प्रोटोकॉल डिजाइन कर लेंगे और फिर करेंगे। और पूरे स्टेप्स के वीडियोस आपके पास रहते हैं, वो देख देख के आप आपके ही किसी मॉडल पे रोज भी प्रैक्टिस करते हो, रोज एक एक स्टेप ऐड करते हो, तो भी आपका ये जर्नी जो है कंटिन्यू होता है। तो 3 दिन अगर आप फोकस रख के काम करते हो ना, तो चौथे दिन कुछ अलग नहीं करना है, जो 3 दिन किया ना वही सीधा करना स्टार्ट करना है। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये डायग्नोस करना जरूरी है कि ये मेरा पेशेंट है कि नहीं, जो मेरा है वही मैं लूंगा, जो मेरा नहीं है उसको, जिसने बीज बोया है उसको ही खेत काटने दूंगा। अगर वो 20 साल से गोलियां खा रहा है, सब चीजें कर रहा है, और आज वो अल्टरनेटिव के बारे में सोच रहा है जब उसको ऑपरेशन बोला गया है, तो वो केस में उसको छोड़ दो ना, क्योंकि उसका अप्रोच कभी अल्टरनेटिव हीलिंग के लिए था ही नहीं। तो वो केस में अगर केस बहुत ज्यादा बिगड़ा है तो आपको छोड़ना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी हम जाएंगे, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। तो 100 में से 90 मेरे है, 10 मेरे नहीं है, ऐसा ऑलवेज सोच के अगर आप चलेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो 10 को भी हम करेंगे, लेकिन उनको क्या करेंगे, कोई किसी अलग वे से जाएंगे, या फिर वो इनिशियली वो 90 आप कर लो, वो 10 जो आपके कप ऑफ टी नहीं है उनको आप रेफर कर दो, जो आपके आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है आप उनको रेफर कर दो। पेशेंट पेशेंट कैन मोबिलाइज फ्रॉम एनीवेयर टू नासिक। ओके, सो ये वे से भी आप काम कर सकते हैं, धीरे 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 आप भी वो केसेस करने लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसमें हम जा सकते हैं। इसमें काउंसलिंग बहुत जरूरी रहती है। तो अगेन आप देखेंगे तो ये सब मॉडलिटीज हम जो है वर्कशॉप में कवर कर रहे हैं, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये सब चीजें करना और समझना ये जरूरी ही होता है, तभी उसका रूट कॉज जो है वो ट्रीट होता है। ठीक है, फिर अभी सर्टिफिकेशन में जाएंगे तो ये डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है हमारे। तो इसमें
आप बीएसएस के कोर्सेस अगर देखेंगे, व्हाट वी हैव करेंटली, कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो हमारे फील्ड में हम काम करते हैं इसमें क्या क्या हमें लग सकता है, तो डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल मैनुअल बोन सेटिंग तो है ही। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन करके भी आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप अगर यूज कर रहे हैं फिजियोथेरेपी के, या फिर आपको कहीं पे प्लेसमेंट चाहिए सेंटर में, तो आप डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस तो है, डीएनवाइस करने के बाद आपको आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन में भी आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है हो जाता है उसमें। तो देन डिप्लोमा इन एडवांस पंचगव्य थेरेपी है, पंचगव्य आप सीख सकते हो, आपके पास अगर गाय है या फिर आप किसी गौशाला है आसपास में, आप उसमें काम करना चाहते हो, तो वहीं से आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो आप पूरा पंचगव्य का डिप्लोमा कर सकते हैं। ऑलरेडी आप बना रहे हो लेकिन आपके पास रिकॉग्निशन नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर द डिप्लोमा। देन कोई मसाज थेरेपिस्ट है लेकिन उसे रिकॉग्निशन चाहिए, साइंटिफिक वे में उसे पंचकर्मा भी सीखना है, देन यू हैव द डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मसाज एंड पंचकर्मा, तो पंचकर्मा भी सिखाया जाता है। तो ये सब जो बाकी कोर्सेस है इसके लिए कोई बैचेस की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पेशेंट्स के ऊपर काम चलते रहता है, हमारे टीम है, थेरेपिस्ट है, आप आएंगे तो उनके साथ में आप जो है ये सब 1 या 2 दिन में यहाँ पे रह के वो प्रोसीजर समझ के आप जा सकते हो। देन डिप्लोमा इन आयुर्वेदा हर्बल प्रिपरेशन की, कुछ हर्बल प्रिपरेशन आप देते हो, या कोई पहले से ट्रेडिशनल हीलिंग में ही उनके घर में ही औषधि बना के दी जाती है, लेकिन वो केस में अगर उनको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन या सर्टिफिकेशन चाहिए, तो फिर ये डिप्लोमा इन आयुर्वेदा हर्बल प्रिपरेशन है। या फिर अभी न्यूट्रास्यूटिकल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, कुछ अच्छे भी है, रिजल्ट भी है, आप दे भी रहे हो आपके सेंटर में पेशेंट को, लेकिन वो देने के लिए भी कुछ तो भी आपके पास होना चाहिए ना, तो वो केस में आप ये डिप्लोमा भी ले सकते हो। तो ये आपके प्रैक्टिस को एक सेव करने के उद्देश्य से, और आपके कस्टमर को भी ये सब जब वो देखता है वॉल पे तो उसका भी बिलीव बढ़ जाता है, तो ये सब कोर्सेस ला के रखे, तो इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका वर्ड स्किल काउंसिलिंग। तो अभी इसमें कुछ कोर्सेस है, उनके हम ब्रोशर मेरे पास एक बनाया है, पीडीएफ जरा देख लेंगे। वेलनेस के इसमें जो है करियर कर सकते हैं अच्छा सा। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट फेयर वगैरह भी लगते हैं, वहाँ पे भी हम स्टॉल्स वगैरह लेते हैं। तो ऐसा ही स्टॉल अभी हमने लिया था, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का एक नजरिया ही जब मैंने स्टॉल लिया तो चेंज हो गया कि जॉब मांग क्यों रहे हो, आप एक यहाँ पे खुद का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो बिलिंग में। और वो भी वहां पे स्टेप्स हमने दिया था कि 2000 से शुरुआत करो, 2000 में कुछ आपको सिखा दिया हमने, तो वो आप अप्लाई करो, 300 रुपया लो, 10 पेशेंट आपके हो गए, फिर आप वो 3000 रुपया भरो। ओके, फिर आपको नेक्स्ट सिखाएंगे, फिर और आपने अभी चलो बोन सेटिंग भी आप आपके पास आ गया रिकॉर्डेड कोर्स, तो आप वो अप्लाई करना शुरू कर दो, उससे और हीलिंग होगा, 500 रुपये सेशन आप ले रहे हैं, तो उसमें और 10 लोग कर लिए आपने, तो 5000 आपके पास आ गए, फिर आपने 5000 भरा, 5000 भरने के बाद आपका 10,000 आ गया। देन आपने क्या किया कि तब हमने आपको कुछ प्रोटोकॉल्स दिए, लेक्चर दिए, आपने वो देखा, और फिर 2500 और भर के आप वर्कशॉप में आ गए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप 2-3 महीने में भी बच्चे जो है खुद हीलिंग डिलीवर करके अर्न कर सकते, अर्न करके नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल का सीखते 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 आपका जो डिप्लोमा है वो पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मॉडल के साथ जब हम गए थे तो बहुत सारे आईटी प्रोफेशन है या फिर अकाउंटिंग के जॉब के लिए आए थे, या बहुत सारी लेडीज लेडीज आई थी, तो उन्होंने भी ये कोर्स के लिए एनरोल करके लर्निंग और हीलिंग डिलीवर करना स्टार्ट भी कर दिया, और अभी उनके जहन से भी वो निकल रहा है कि कहीं पे तो मुझे जॉब ढूंढने की जरूरत है। तो इसमें ये डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस है, तो डीएनओएस के बाद ये मेरा जैसे रजिस्ट्रेशन है आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन का, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र ऑफ आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, तो इसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी जो है एसोसिएशन है अल्टरनेटिव हीलिंग में काम करने वालों के लिए। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको इसमें गाइडेंस मिलता है, सपोर्ट भी मिल जाता है। तो इसमें डीएनवाईएस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसका भी करिकुलम पूरा आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इसके लिए भी आप नासिक अगर आते हो तो इसके भी प्रोटोकॉल्स आप देख सकते हो, अंडरगो कर सकते हो, और धीरे धीरे ये डिप्लोमा भी आप परस्यू कर सकते हो। देन डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल मैनुअल बोन सेटिंग ऑलरेडी आपने देखा ही है,
उसके बाद ये जो मैंने डिप्लोमा बोले, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मसाज एंड पंचकर्मा थेरेपी, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक हर्बल प्रिपरेशन, देन ये डिप्लोमा इन एडवांस पंचगव्य थेरेपी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ये डिप्लोमाज में अवेलेबल है। फिर वर्ल्ड स्किल काउंसिल में आपका कोई भी स्किल रहेगा, चलो भले आपके पास डिप्लोमा नहीं है लेकिन कोई स्किल आपके पास है, हीलिंग में आप कर रहे हो, तो आपको ये रिकॉग्निशन भी वर्ल्ड स्किल काउंसिल का दे सकते हैं। इनकेस यू डोंट हैव द बीएसएस डिप्लोमा बट कोई अदर डिप्लोमा आपका है या सर्टिफिकेशन है या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके वीडियोस वगैरह इवेल्युएट करके फिर ही आपको जो है सर्टिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाता है। मिल जाता है तो बढ़िया ही हो जाता है। तो बाकी आपके कंपटीशन में जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनसे एक लेवल आप ऊपर चले जाते हो, आप आपके बोर्ड के ऊपर ही वर्ल्ड स्किल काउंसिल रिकॉग्नाइज थेरेपिस्ट ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये है। अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर के लिए जाएंगे। यस, नाउ यू कैन अनम्यूट। अनम्यूट करने का ऑप्शन अलाउ है क्या? चेक कर लो। यस, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। कुछ भी डाउट्स फ्री रहेंगे आप पूछ सकते हो अभी। यस, ऑफलाइन ऑलरेडी होता ही है, हर महीने होता है। ऑफलाइन आप आ ही सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा अप्लाई करने के लिए 10th का है। मिनिमम 10th यू मस्ट हैव कंप्लीटेड। कोई भी एज लिमिट कुछ नहीं है, कोई भी सीख सकता है 10th के ऊपर वाला। और फिर आप रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या करना है इसके बारे में भी अगर आपको कंफ्यूजन है और कुछ डिलीवर करना है सोसाइटी के लिए, तो भी आप यहाँ पे आके सीख सकते हो, ऑलरेडी सीख रहे हैं। और मेरे जो इनिशिएटिव है उसमें भी आप कोलेबोरेशन में काम कर सकते हो। जी, एडमिशन के लिए आपको आप 2000 भी पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 भी पे कर देंगे तो भी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसी नंबर पे आप वो स्क्रीनशॉट भेज देना, जैसे स्क्रीनशॉट आपका आ जाएगा तो आपको इमिडिएटली रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस का लिंक जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यस, हाँ, नेक्स्ट मंथ में भी रहेगा। एवरी मंथ के फर्स्ट वीकेंड में मैं ट्राई करता हूँ कि वर्कशॉप मेरा होता है जनरली। तो एवरी मंथ का फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे आपको देख लेना है। और वो अभी अभी का है या फिर नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ का आप डेट सीधा आप फाइनल कर सकते हो। फिलहाल तो नासिक ही आना पड़ेगा। और नासिक में ही हम कंडक्ट करते हैं सब चीजें। हमारा भी यहाँ पे 5-6 जगह पे जो है वो ओपीडी चलता है, नासिक और उसके पेरी पेरी में। यहाँ से मोबिलाइज करना सब टीम को मुश्किल हो जाता है। तो आपको नासिक ही आना है, इतना ऐसा समझो अभी फिक्स। और रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू सीखना तो स्टार्ट करो। आप हीलर है तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू सीख रहे हैं और अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लर्निंग तो स्टार्ट करो आपका, देन यू विल डिसाइड वेदर यू नीड ऑफलाइन ट्रेनिंग और नॉट। बहुत सारे लोगों को तो जरूरत ही नहीं पड़ी आने की, क्योंकि वीडियोस में सब वो कवर किया ही ऑलरेडी। और आप थेरेपिस्ट हो, आपको मालूम है कैसे किसी बॉडी को टच करना है, क्या प्रेशर रखना है। तो ये थोड़ा पर्सन टू पर्सन आपको मालूम है तो हो जाता है। तो गो फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर, नो प्रॉब्लम। और ये मॉडल के थ्रू भी, करस्पॉन्डेंस मोड के थ्रू भी आप डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सब जो है एग्जाम के आपको क्लियर भी किए जाते हैं, और फिर उसको आप सबमिट करके भी कर सकते हो। ओके। और नियर बाय सेंटर अगर वहाँ पे कोई बीएसएस का रहेगा तो उनके थ्रू भी हम जो है आपका बाकी प्रोसेस करवा लेते हैं ऑल ओवर इंडिया से। यस। हाई। यस।
रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ मैं। तो बस यही है, डरना नहीं है, काम करना है बिंदास, और ज्यादा सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो भागो। फैसिनेशन के पीछे मत भागो, अपना काम प्रॉपरली करो। डॉक्टर मत लगाओ आपके नाम के आगे। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट मत करो। ओके। एडमिट मत करो किसी को। कर रहे हो तो कोई मेडिकल ऑफिसर, एज अ कोई डॉक्टर को मेडिकल ऑफिसर बना के आप वहाँ पे काम करो। और ये कर लेना आप, कंसेंट फॉर्म वो जरूर लेना। तो ये कुछ चीजें फॉलो करो और करो काम, आपके रिजल्ट बोलेंगे। जब आपको प्रॉब्लम आएगा ना, तो आपके लोग ही आपके लिए खड़े रहेंगे। ओके। हाँ, मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। तो यही पेशेंट आपके लिए खड़े रहेंगे। टेंशन मत लो, रिजल्ट डिलीवर करो, काम करते रहो। बाकी हम है। यस। So thank you everyone for the joining. So I am now stopping the recording, and I invite everyone to visit our Nasik center. खुद भी आइए यहाँ पे, खुद भी हील हुई है। पहले वो अनुभव खुद कीजिए और फिर लोगों को भी हीलिंग डिलीवर कीजिए। तो मिशन हर घर हीलर में आपका जो भी सहयोग हो सकता है, जिस भी तरीके से, आई इनवाइट एवरीवन एंड वेलकम एवरीवन। सो वंस अगेन, दिस इज आशीष सूर्यवंशी, द हीलर of Divine Touch Healing Center and Academy from Nasik, Maharashtra. जय हिंद।